नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। इसी दिशा में एनआई कुरुक्षेत्र में 20वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शिरकत की है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी साथ रहे हैं और विद्यार्थियों के साथ ही शिक्षकों को भी शुभकामनाएं देते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां मंच से युवाओं से देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया है। कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी में 30 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण रहा। संस्थान के दीक्षांत समारोह में देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, राज्यपाल प्रोफेसर असीम घोष और एनआईटी के चेयरपर्सन भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम सिर्फ डिग्रियां बांटने का समारोह नहीं था, बल्कि देश में शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का भी संदेश था। समारोह के दौरान परिसर में उत्साह साफ दिख रहा था। पारंपरिक वेशभूषा में आए छात्र छात्राएं अपनी डिग्री लेते समय बेहद खुश दिखाई दिए। मंच से जब मेधावी छात्रों की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया तो अभिभावकों के चेहरे पर भी गर्व झलक उठा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को सशक्त बनाने पर लगातार काम कर रही है। ये ज्ञान की भूमि, आप यहाँ पधारे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव भी इस पवित्र भूमि पर चल रहा है, मना रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि इस दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान के इतिहास का एक मील का पत्थर साबित होता है। यह संस्थान अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं ये प्रदान करता है जो उसके भविष्य की राह को ये प्रशस्त करता है। यह अस्मरणीय दिन होता है हम सब के लिए, जिसकी विद्यार्थी हमारे सभी स्टूडेंट्स वो जीवन भर इसकी चर्चा करते हैं। मैं इस अवसर पर सभी हमारे स्टूडेंट्स जो आज डिग्री या पदक प्राप्त कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हरियाणा की तरफ से बधाई देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत आयोजित देवस्थानम कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ रहे। यहाँ उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुरुक्षेत्र ज्ञान और संस्कृति की धरती है और आज इसी धरती पर देश के भावी इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार हो रहे हैं। कार्यक्रम से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गीता महोत्सव की नींव रखी गई है और इसका वैश्विक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में माननीय उपराष्ट्रपति जी और पूज्य संतजनों की उपस्थिति ये एक दिव्य ही संयोग है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, आप संवैधानिक परंपराओं के संरक्षक हैं। वैसे ही संतजन हमारी प्राचीन परंपराओं एवं सनातन संस्कृति के ये संवाहक हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने गत अभी 25 नवंबर को इसी धारा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में गहराई और श्रद्धा के साथ धर्म व संस्कृति के महत्व पर उन्होंने प्रकाश डाला था। इससे हमें नई ऊर्जा मिली है। इस धर्म क्षेत्र के प्रति आस्था का विस्तार हुआ है। पूजनीय संतगण, आज हम सभी यहां भारत की हजारों वर्ष पुरानी आध्यात्मिक परंपरा के पुनर्जागरण के हम साक्षी बन रहे हैं।
उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन का यह हरियाणा का दूसरा दौरा रहा। हालांकि वो पहली बार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके साथ सभी कार्यक्रमों में मौजूद रहे। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नया प्रसार सराहनीय है। शिक्षा जगत के लिए उपराष्ट्रपति का ये दौरा न सिर्फ खास रहा, बल्कि प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का भी संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।